जिनकाली और दुर्गा 2 लेजर महाबलियों से पहले ही खौफ में थे चीन पाकिस्तान। अब बचे खुचे दुश्मनों के सर्वनाश के लिए उतरा तीसरा एक और अमोघ लेजर शक्ति। पहली बार भारत की निजी कंपनी ने बनाया भारत का एक और डेडली लेजर शक्ति स्ट्राइक। समंदर से लेकर एलओसी और एलएसी तक भारत के हर एक हथियार पर लगा होगा शक्ति लेजर। दोस्तों, भारत अपने पारंपरिक हथियारों की ताकत तो दुनिया को दिखा ही रहा है, लेकिन भारत के जखीरे में तमाम ऐसे सीक्रेट वेपन्स भी हैं जिनके बारे में भारत कोई खुलासा नहीं करता है, जबकि वो इनका इस्तेमाल जंग में गेम पलटने के लिए करता है। इसकी वजह ये होती है कि जिन हथियारों के बारे में दुश्मन देश जानते हैं, इनका काउंटर वो तैयार कर लेते हैं या इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन भारत अपने जखीरे में कुछ ऐसे हथियार शामिल किया हुआ है जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। जंग के वक्त ये तरकश से बाहर आते हैं और पूरा गेम पलटकर फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक हथियार होता है लेजर वेपन। भारत के जखीरे में कई लेजर वेपन हैं जो तमाम हवाई हमलों को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि हाइपरसोनिक हथियार भी इनके आगे दम तोड़ देते हैं। हाल में ही भारत के एक निजी स्टार्टअप ने बेहतरीन लेजर वेपन बनाकर जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया है। ये इतना कंफर्टेबल है कि इसे आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म में इनबिल्ट किया जा सकता है। वहीं भारत सीक्रेट तरीके से दूसरे खतरनाक लेजर वेपन भी तैयार कर रहा है। इसकी वजह यह भी है कि दुश्मन चीन के पास ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं भारत के इस प्लान के बारे में और निजी क्षेत्र के बिग बैंड बूम सॉल्यूशन द्वारा विकसित खतरनाक लेजर हथियार की ताकत के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश के वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा। निजी स्टार्टअप बिग बैंड बूम सॉल्यूशन ने बना डाला बेहद भयंकर तूफान। वज्र स्ट्राइक अपने हमले से हवाई चुनौतियों को हवा में ही कर देगा राख, जबकि डीआरडीओ काली दुर्गा से भी खतरनाक हथियारों पर कर रहा काम। अमेरिका इस मामले में सबसे पहला देश है जिसने इस तरह के हथियार बनाया था। वहीं रूस और चीन जैसे देश भी इसके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि रूस इस ताकत में बेहद मजबूत है, लेकिन भारत भी इस मामले में कम नहीं है। लेकिन भारत अपनी इस ताकत का खुलासा कभी नहीं करता है। लेकिन कई बार कुछ मौकों पर कुछ बातें बाहर आई हैं जिन्हें बाद में दबा दिया गया। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के पास खतरनाक लेजर शक्ति है, जबकि वो उससे भी ताकतवर हथियार विकसित कर रहा है। भारत की सार्वजनिक कंपनी किस तरह का लेजर हथियार विकसित कर रही है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि निजी स्टार्टअप बिग बैंड बूम सॉल्यूशन ने जो हथियार बनाया है वो कितना ताकतवर है। बिग बैंड बूम सॉल्यूशन ने जो खतरनाक हथियार बनाया है वो हवा में ही तमाम हवाई चुनौतियों को राख करने की क्षमता रखता है। ये इतना कंफर्टेबल है कि इसे बेहद आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म में इनबिल्ट किया जा सकता है। ये हथियार बेहद सटीकता से टारगेट को तबाह करता है। इसका इस्तेमाल करके भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी किसी टारगेट को आसानी से उड़ाया जा सकता है और टारगेट के आसपास कोई खतरा पैदा नहीं होगा। इसकी बेहतरीन डिजाइन इसे बेहद शानदार बनाती है, जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल करना काफी कंफर्टेबल हो जाता है। इसे शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। दमदार सेंसर और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम की वजह से ये आसानी से अपने टारगेट को ढूंढकर तबाह कर सकता है। इसकी स्पीड भी बेहद घातक है। भारत के निजी क्षेत्र के स्टार्टअप का ये कमाल दिखाता है कि आज भारत हथियारों की तकनीक में इतना आगे निकल चुका है कि निजी क्षेत्र भी ऐसी हाई लेवल की तकनीक पर दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी इस मामले में सीक्रेटली काम कर रही हैं। भारत ने ऐसे हथियारों की तैनाती सीक्रेट तरीके से कर दी है। कुछ सेना के अधिकारियों ने गलती से एक आध बार इसे बता दिया था, लेकिन जल्दी ही इसका खंडन कर दिया गया। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत गुप्त तरीके से सबसे हाई लेवल के लेजर हथियार बनाने में लगा है, जो पलक झपकते ही लंबी दूरी तक किसी भी टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखेंगे, जबकि कम दूरी के हथियार पहले ही भारत के पास मौजूद हैं।
सबसे पहले यूनान ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मनों को दी थी शिकस्त। माना जाता है कि यूनान ने 212 ईसा पूर्व में इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। तब मशहूर वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने घुमावदार पॉलिश मिरर की मदद से सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके सिरैक्यूज शहर की सुरक्षा की थी। इन किरणों ने हमलावर रोमनों को अंधा कर दिया और उनके तंबुओं को आग लगा दी थी। आज भारत के पास काली, दुर्गा जैसे घातक लेजर वेपन हैं, लेकिन इनकी ताकत के बारे में कोई खुलासा नहीं किया जाता है। जबकि कई विश्लेषक ये भी बताते हैं कि भारत ने लेजर तकनीक से लैस एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिया है। इसे हैदराबाद में मौजूद सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज ने बनाया है, जबकि इसकी तैनाती भी की जा चुकी है, जो कितने भी ताकतवर ड्रोन्स को राख कर देता है। इसके लिए ये 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लेता है। सीक्रेट खुलासे में ये भी पता चला है कि भारत इसी साल एक बेहद खतरनाक लेजर हथियार तैनात करने जा रहा है। इसकी वजह दुश्मन चीन है। चीनी एक्सपर्ट का मानना है कि PLA ने अगस्त 2020 में पूर्वी लद्दाख में विवादित चोटियों से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय वजहों से वहां कोई गोली नहीं चलाई जा सकती थी। इसी वजह से चीन ने माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि गलवान घटना के समय चीन ने पहाड़ के नीचे से माइक्रोवेव फायर किया था, जिससे 15 मिनट के बाद भारतीय सैनिकों ने उल्टी करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद चीन ने पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। हालांकि चीन के इन दावों का उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवाने ने मजाक उड़ाया था, लेकिन चीन के दावों के ठीक 1 साल बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि नौसेना पहली बार स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रही है, जो छोटे ड्रोन का तुरंत पता लगा सकती है, उन्हें जाम कर सकती है और लक्ष्यों को तबाह करने के लिए लेजर हमला करने में सक्षम है। भारतीय सेना और वायुसेना भी इसे तैनात करने वाली है, जबकि भारत बेहद ताकतवर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जो हवा में ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लंबी दूरी का हथियार होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिजली की स्पीड से लक्ष्य को तबाह करता है। वहीं डायरेक्ट एनर्जी वेपन अजेय हाइपरसोनिक मिसाइलों का एकमात्र तगड़ा जवाब है। भारत इसी साल जिस खतरनाक लेजर वेपन को तैनात करने वाला है, माना जा रहा है कि वो 25 किलोमीटर की मार्क क्षमता रखता है। अमेरिका ने 1996 में अपने ही एक पुराने सैटेलाइट को लेजर हथियारों से तबाह किया था। इसके तुरंत बाद भारत ने इस ताकत को हासिल करने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। एक एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि भारत ने 2001 में एक चलती जीप पर रखे गए 8x8 इंच के स्टील प्लेटेड टारगेट पर 3 ट्रकों पर लगे हथियार से लेजर अटैक किया, जिसने 100 किलोवाट की लेजर बीम दागी थी और लक्ष्य एक झटके में राख हो गया था। इससे जाना जा सकता है कि भारत इस ताकत में कितना आगे जा चुका है। अगर लेजर बीम की ताकत की बात करें तो 100 किलोवाट की एक लेजर किरण मानव रहित हवाई सिस्टम और तोपखाने को तबाह कर सकती है, और 300 किलोवाट की लेजर बीम छोटे जहाजों, वाहनों और क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर सकती है, जबकि 1 मेगावाट की लेजर बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों को राख कर देती है। इसी वजह से भारत बेद विशाल सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है, जो लेजर तकनीक का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, भारत के इस मिशन पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट में जरूर बताएं।